बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज अभी जो है ये मैं बना रही हूँ लंच, यानी दिन का खाना और साथ साथ रात का खाना भी, क्योंकि आजकल गैस के कोई हालात नहीं है। कभी भी किसी वक्त भी गैस जो है ना वो गायब हो जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। यानी कि रूटीन में आ भी रही होती है, लेकिन कभी इतनी कम हो जाती है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी दिन में ही मैं दोपहर का खाना भी बना लूँ और रात का भी साथ ही बना लूँ। तो मैं एक तरफ तो आलू वाले चावल बना रही हूँ, दूसरी तरफ ये आलू कीमा बन रहा है। इसको मैंने भून लिया था, सब चीज़ें पहले तो डाल के, जो टमाटर प्याज लहसुन अदरक, कीमे को पका लिया, फिर भून लिया, आलू डाल दिए साथ ही। और यहाँ पर भी प्याज ब्राउन हुआ तो इसके अंदर पहले तो साबुत गरम मसाले साथ ही डाल दिए थे, फिर आलू डाले, हरी मिर्चें डाली। और यहाँ मैं काट के डाल रही हूँ टमाटर, एक लार्ज साइज़ का। मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं जो भी राइस बने हो उनके अंदर, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है। वो इतना चुन चुन के उनको बाहर निकालते हैं ना, कितने टमाटर डाले नहीं होते जितने बाद में उनकी प्लेटों से निकल रहे होते हैं, और मेरे आगे आते ही नहीं हैं, उनकी प्लेट में आ जाते हैं। तो फिर भी मैंने एक यहाँ पर डाल दिया है लार्ज साइज़ का। और आलू वाले चावल अभी दोपहर में लंच में ही खाएंगे हम, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अगर वेजिटेबल्स होती मिक्स तो मैं पहले सोची थी कि मैं वेजिटेबल्स वाले बनाऊंगी, लेकिन ये कि सब्जियां नहीं थी, सिर्फ आलू ही थे। तो फिर मैंने सोचा कि बस आलू वाले बना लेती हूँ। वैसे बहुत मज़े के होते हैं। तो बस सब कुछ डाल दिया और ये आलू थोड़े से भून लिए, और इसमें नमक डाल रही हूँ। जब भी ये आलू वाले चावल हो ना तो उनमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाता है, क्योंकि आलू नमक जज़्ब कर लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डलता है। और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। बस पानी डाल के थोड़ी देर इसको कुक करूँगी, और उसके बाद जो है फिर इसमें राइस डाल दूँगी। और साथ साथ जो है ना मैंने इसको आलू डाल के कीमे की भी भुनाई अच्छी तरह से शुरू कर दी है। तो इसमें ऑयल बहुत कम आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रोज़मर्रा के खानों में मेरी कोशिश होती है कि ऑयल की मिकदार कम ही रखूँ। हाँ, अगर कोई इवेंट है, कोई दावत वगैरह है, तो वो थोड़ा सा मुरगन खाने और इस तरह के अच्छे लगते हैं। और वैसे भी भुनाई भी जो है वो ऑयल के अंदर ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि बस इसमें मैंने ऑयल कम डाला है। और यहाँ पर ये देखें, ये राइस जो है इसमें मेरे पास ना पुदीना पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी डाल दिया। फ्रेश चटनी तो बनी हुई थी, तो मैंने सोचा अब ये ख़राब होगा, इससे अच्छा है मैं चावलों में ही डाल देती हूँ। और यहाँ मैं नमक चेक कर रही थी चावलों का। जब राइस डाल के ना इस स्टेज पे नमक का आपको सही पता चलता है कि चावलों में नमक कम है। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कम को डाला जा सकता है। तो बस राइस मैंने दम पे रख दिए, ये भी बन गया। आलू कीमा भी थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए छोड़ा है कि ये भी चूल्हे पे भी रहेगा, रात को भी गर्म होगा, तो फिर ये इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो मुझे इतना ड्राई नहीं रखना। अच्छा, अब जो है दूसरी तरफ चावल दम पे हैं, और यहाँ पर मैंने ना ये शामी कबाब चिकन के थे, ये निकाल लिए। बस ये लास्ट के कबाब थे, ख़त्म हो गए, और अब मैंने कबाब भी बनाने नए। तो ये मैंने निकाल लिए थे, और मैं इनको तवे पे ही इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, बग़ैर अंडे के, और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर मैं इनको फ्राई करूँगी। वैसे तो अगर आपको पसंद हो ज़्यादा तो लगा सकते हैं, लेकिन ये कि फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होता है ना बंदा। अब राइस भी पके हुए हैं, उनमें भी इतनी ज़्यादा कैलोरीज, खाते भी चावल पसंद भी हों तो बंदा खा भी ज़्यादा लेता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही कम ऑयल में इनको फ्राई किया है। थोड़ा सा ड्राई तो होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स जो है ना वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, और बग़ैर एफ़र्ट्स के तो कभी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। तो बहुत ही लकी लोग होते होंगे इस दुनिया में जिनको बग़ैर एफ़र्ट के कुछ मिलता होगा। लेकिन हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो है ना जाकर कुछ ना कुछ आपको उसका रिटर्न में मिलता है। तो बस यहाँ पर अब बच्चे आ गए स्कूल से, तो मैंने सबको खाना दे दिया। और सलाद भी आज, ये बंद गोभी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने ये कट कर ली। बाकी प्याज और टमाटर इस वक्त मेरा काटने का दिल नहीं चाह रहा था। चावल ही इतने मज़े के थे ना वैसे कि बस और कुछ तो दिल ही नहीं चाह रहा था। तो और वैसे हम रायता या कोई सालन वगैरह राइस के ऊपर इस तरह से डालकर पसंद ही नहीं है किसी को भी, कि ओरिजिनल जो टेस्ट है ना वही ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये हमारा लंच हो गया आज का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, आज एक क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं रिप्लाई कर रही थी। एक कमेंट था और वो अक्सर कमेंट मुझे आता है, वो स्किन से रिलेटेड था कि स्किन क्यों कैसे हर वक्त शाइन करती रहती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब वीडियो बन रही होती है तो ये लाइटिंग का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है कि स्किन शाइन करती है। और उसके बाद क्या होता है कि मेकअप होता है तो जिसकी वजह से स्किन शाइन कर रही होती है। ये है कि मैं जब नॉर्मल रूटीन की वीडियोस होती हैं, जो घर की वीडियोस होती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं सिर्फ जो है कंसीलर थोड़ा बहुत लगा के तो मैं वीडियो कर लेती हूँ। थोड़ा सुस्ती की वजह से मैं इतना ज़्यादा मेकअप वीडियो में नहीं करती। ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन बस होता है कि कभी कभी के बस आप नहीं जो है ना, मूड नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है घर की रूटीन शेयर कर रहे होते तो इतना मेकअप तो घर में लगा कर कोई भी नहीं बैठता। तो जब कहीं जाते हैं किसी गैदरिंग में, कहीं बाहर, कहीं शादी, वो मेकअप कर लिया तो वो और बात है। अच्छा, स्किन ये भी होता है कि स्किन आपकी थोड़ी अच्छी होती है तो उस पर आप थोड़ा भी कुछ लगाए ना तो वो अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बताती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सीरम लगा लेंगे, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेंगे अपनी स्किन के लिए, लेकिन अगर उनको कोई बेसिक चीज़ बताई जाए या थोड़ी सी टिप्स इस तरह की बताई जाए तो उनको वो फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा, तो बेसिक्स क्या होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव रखें अपने आप को, जितना रख सकते हैं पॉजिटिव रखें। बहुत सी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, लोगों की बातें, लोगों के रवैये, इर्द गिर्द की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती हैं, लेकिन आपने उस फेज़ के अंदर नहीं रहना, आपने उस फेज़ से अपने आप को निकालना है। देखिए, आप जब हम हर वक्त ना किसी टेंशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं वो एक्सप्रेशन हमारे फेस पे आ रहे होते हैं, और जब हम मतलब उन चीज़ों को जहन से हटा दें और नॉर्मल रहें तो फेस एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जितना नेगेटिविटी की तरफ होंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना दूसरों की बातों को सर पे सवार करके सोचते रहेंगे, जाहिर है हर्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप उनको ना जहन से निकालने की कोशिश करें। और दूसरा, किसी का बुरा ना चाहें, चाहे लोग आपके साथ जो भी कर रहे हैं, तो आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी के लिए बुरा ना करें। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके फेस पे आती है, और आप हर वक्त की जो अपना तनाव का एक शिकार रहता है ना आपका फेस, वो नहीं होगा, तो आप की स्किन भी हेल्दी और ग्रो करेगी और अच्छी स्किन होगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई इतनी ख़ास स्किन केयर रूटीन नहीं होती। मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, और वो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत कम, मतलब ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं। हाँ, क्लिनजिंग का ख्याल रखें, आप अपने फेस की क्लिनजिंग करें। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से करती हूँ ना, कि मतलब मैं साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल मेरी लाइफ में बहुत कम है। फेस के लिए मैं इतना ज़्यादा साबुन इस्तेमाल नहीं कर, साबुन का इस्तेमाल जो है ना मेरी लाइफ में बहुत कम है। फेस के लिए फेस वॉश हो गया या साबुन हो गया, बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, जिनकी ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स, वो लोग भी क्लिनजिंग ज़्यादा किया करें, लेकिन उनकी ऑयली स्किन है तो साबुन का वो अपने हिसाब से देख लें। लेकिन मेरी नॉर्मल स्किन है और मैं ना बहुत ज़्यादा साबुन कभी भी नहीं इस्तेमाल करती। इवन के कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी गुजर जाते हैं, मैं साबुन से मुंह नहीं धोती। हाँ, मैं थोड़ा सा साबुन जो है, इतना सा, सिर्फ नोज़ के एरिया पे और ये इस जगह को मैं क्लीन करती हूँ रोज़ सुबह मॉर्निंग में साबुन के साथ, और गर्मियों में अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन इतना मैं ना अपने चेहरे पे साबुन नहीं इस्तेमाल करती रगड़ रगड़ के। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो तो आप ख़त्म ही कर दें और ड्राई हो जाती है। फिर आप एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र जितने मर्जी लगाते रहें, लेकिन स्किन जो है ना वो डल, रूखी सी और इस तरह से हो जाती है। तो बस पता नहीं, ये मेरी एक अपनी है थिंकिंग, और ये मैं अभी से नहीं है, मैं शुरू से ऐसे कर रही हूँ कि मैं साबुन जो है ना अपने फेस पे नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ। बहुत जैसे कभी कोई सही से फेस को मेकअप उतारना हो, कुछ ऐसे करना हो तो तब करती हूँ, या वही मैं आपको बताया मैंने कि 2-3 दिन बाद एक दिन साबुन से धो लिया। और सिर्फ नोज़ के इस एरिया को मैं रोज़ वॉश करती हूँ मॉर्निंग में, थोड़ा सा फिंगर पे लगाकर, साबुन हो, फेस वॉश हो, जो भी हो उसके साथ। तो बाकी मैं इतना ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करती। तो आप लोगों के ये काफ़ी बार कमेंट्स आते थे कि स्किन शाइन कैसे करती रहती है हर वक्त, या वो, और एक और चीज़ के पानी पिएं, हाइड्रेटेड रखें। आजकल तो सर्दियों में हर एक की स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। और
कोशिश करें कि पानी पिएं, लिक्विड पिएं, और कुछ ब्लेसिंग होती है आपकी स्किन नेचुरली भी जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से भी आपके लिए एक गिफ्ट होती है, अच्छी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे दाने नहीं, पिंपल्स कभी भी नहीं आते। बड़ा मुझे शौक़ भी होता था कि कोई एक आध दाना, एक पिंपल निकल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की ऑयली स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा आते नहीं आते मेरी स्किन पे। अब तो थोड़े थोड़े मार्क्स पड़ गए, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है वजूहात की वजह से, लेकिन वैसे इसी तरह से है। और जैसा मैंने आपको बताया कि साबुन का इस्तेमाल, फेस वॉश का इस्तेमाल बहुत कम है। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां फ़ेस वॉश बहुत सारे ख़रीदती रहती हैं, उनको होता पता नहीं फ़ेस वॉश से फ़ेस वॉश करेंगे तो बड़ा कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, आप ब्राइटन स्किन हो जाएगी। तो उस चक्कर में ज़्यादा मुंह आप मल मल के फ़ेस वॉश से धो के ना, तो अपनी स्किन मुझे लगता है कि ख़राब हो जाती है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना आपको बताया है लाइफ का कि मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बाकी जो है ना, अगर आपको बहुत ही कोई आपके पास अच्छा क्लिनजिंग मिल्क लोशन ना भी हो, तो आप सिंपल दूध लेके उसके साथ भी आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। मलाई में लेमन डाल के आप उसके साथ करें, वो सबसे बेस्ट क्लिनजिंग है आपकी। और फेस मास्क लगा लें आप घर के भी। दूसरे शीट मास्क भी मैं लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत कम लगाती हूँ। ऐसा नहीं है, हाँ कि किसी फंक्शन में जाना हो या कभी, और फेशियल भी जो होते हैं ना वो बहुत कम लेती हूँ। कोई ऐसे नहीं कि मैं रोज़ फेशियल करवाने जा रही हूँ, कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जो घर में ये चावल का आटा हो गया और कॉर्नफ्लोर या मैदा मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में अर्के गुलाब के साथ आप उसको फेस पे लगाएं, फिर उसको अर्के गुलाब से स्प्रे करते रहें। अर्के गुलाब मुझे बहुत पसंद है, वो स्प्रे अक्सर करती हूँ मैं, वो फेस पे स्प्रे करते रहें। तो बस ये है मेरी स्किन, शाइनी चमकदार स्किन का राज जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। और बाकी जो है ना, कमाल होता है लाइटों का, और लाइट्स आपके फेस पे पड़ रही होती हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो चमकती हुई नज़र आ रही होती है। तो बस अपनी स्किन का ख्याल रखें और खुश रहें, खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। अल्लाह हाफिज़।